नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सबको समान अधिकार देने में बाबा साहेब की रही बड़ी भूमिका, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। अनाज मंडियों में फसल की बम्पर आवक, लेकिन उठान शुरू नहीं हुआ अभी तक। तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आने से स्कूटी चालक की मौत। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा के पदाधिकारियों को राजेश गुप्ता ने दिलवाई शपथ। और अब खबरें विस्तार से। सबको समान अधिकार देने में रही बाबा साहेब की बड़ी भूमिका। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भाजपा कार्यालय में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वित्त मंत्री ने कहा कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करके छुआछूत व वर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा प्रचंड बहुमत प्राप्त करने का दावा किया। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया तथा बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लेने की बात कही। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी को समान अवसर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदैव उनके कार्यों व योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उच्च स्तर की पढ़ाई कर भारत देश का संविधान गठित किया था। उन्होंने कहा कि आज देश इसी संविधान की बदौलत आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरे प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने स्वयं हरियाणा, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों का दौरा किया है, जहां भाजपा के प्रति लोगों में खासा रुझान है। नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया और जो हमारी प्रतिबद्धता है उसमें 4 मुख्य बिंदु हमारे संकल्प पत्र में रहे हैं। ज्ञान, जिससे अन्नदाता है, युवा है, नारी है और गरीब है। इसको विस्तृत रूप से इन चारों दिशाओं में आने वाले 5 साल का हमारा जो एजेंडा है वो जारी किया गया है और इसी दिशा में काम करके भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाएंगे, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ आगे चलाएंगे। जिस तरह से पूर्ववर्ती समय में हमने जो वायदे किए थे, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का, चाहे धारा 370 समाप्त करने का, या इस वन रैंक वन पेंशन देने का, या और भी बहुत सारे वायदे हमने वो सारे पूरे किए हैं। किसानों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं लेके आए हैं और आने वाले वक्त में भी हमारा फोकस इन चारों दिशाओं में रहेगा और इसी को हमारे संकल्प पत्र को ध्यान में रख करके आने वाले 5 साल भारतीय जनता पार्टी सेवा करेगी। ये हम जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मन बनाया हुआ है इतना प्रचंड बहुमत देने का और विपक्ष की चाल को भारतीय जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि उन्होंने किस तरह से देश में जाति में, धर्म में, क्षेत्रवाद में बांट करके इस देश को पीछे ले जाने का काम किया। आज सारे भारतवासी एकजुट होकर के जो उन्होंने निर्णय किया है। मौसम बिगड़ने की आशंका से वह भिवानी की अनाज मंडी में सरसों की बम्पर आवक के कारण मंडी में उठान व्यवस्था करने के लिए
2 दिन मंडी में फसलों की खरीद नहीं होगी। इस बारे में इनेलो जिला अध्यक्ष सुनील कुमार व प्रधान सुखवीर ने बताया कि मंडी में बारदाने की अव्यवस्था व फसलों के उठान नहीं होने के लेकर किसान व आड़ती काफी परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से मंडी में शीघ्र व्यवस्था बनाने की मांग की। भिवानी की अनाज मंडी में सरसों की फसल के साथ साथ गेहूं की फसल भी आनी शुरू हो गई है, लेकिन खरीद न शुरू होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। अनाज मंडी एसोसिएशन भवानी खेड़ा के प्रधान सुखवीर ने मांग की है कि मंडी में यदि बारदाने व सुविधाओं के अभाव में फसलों का उठान नहीं किया जा रहा है तो प्रशासन शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करे। वहीं भवानी खेड़ा अनाज मंडी में 72 घंटे के बाद भी कोई फसल उठान नहीं किया जा रहा है और न ही अनाज मंडी में बारदाने की कोई सुविधा है, जिसके कारण किसानों की आवक फसलों पर मौसमी मार का खतरा मंडरा रहा है। अनाज मंडी में फसल बिक्री और उठान की प्रक्रिया धीमी चली हुई है, जिसके कारण किसान और आड़ती चिंतित हैं। इसके अलावा अनाज मंडी में भंडारण की भी कोई जगह नहीं है। सुविधा मांग को लेकर शुक्रवार को आड़तियों ने फसल बिक्री और आवक को लेकर हड़ताल की, जिसका उन्हें आधिकारिक आश्वासन मिला था, परंतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ठीक है, वो बहुत धीमी चल रही है और सरसों डालने के लिए जगह नहीं रही मंडी में। कल हमने थोड़ी हड़ताल भी करी थी, फिर भी जो किसान आए हुए थे वो सरसों हमने खाली करवा दी और अब हमारे को परेशानी है, जगह की बहुत मोटी प्रॉब्लम होगी, मंडी फुल होगी और ऊपर से बारिश का समय हो गया। आज तक गेहूं का एक दाना परचेज नहीं कराया, न तो वेयर हाउस न कराया और न एफर न कराया। ठीक है, सरसों की परचेज चल रही है एफर की भवानी खेड़ा में, वो धीमी गति से चल रही है, उसको तेज़ी पकड़ाई जाए। और जैसे पहले फ़ोन आए 1G 2G 3G 5G, अब 5G का ज़माना है। इसी तरह लिफ्टिंग का, लिखण का 5G की तरह ज़माना होगा ना, तभी मंडी क्लियर हो पाएगी। क्यों बड़े बड़े साधन हो गए, कंपाइन होगी चलने में, जल्दी से जल्दी जो थ्रेसर होया करते पहले छोटे थे वो भी बड़े हो गए। तो सरकार के पास ये ऐसी सुविधा होनी चाहिए, ठेकेदार के पास अब भाई अनाज को फटाफट उठवाओ और गोदाम में लगवा दो, तो ये व्यवस्था है नहीं। मैं सरसों रल गई, मैं गेहूँ रल गए, ये बरान माटी हो रही है, ऊपर से बारिश का समय हो गया। आज तक एक दाना कोई सी एजेंसी ने परचेज नहीं कराया गेहूँ का, कहाँ जाएंगे आड़ती और किसान बेचारे। अब देखो एक बार पूरी आप लाइव लेके देखो, एक दाना डालने के लिए जगह नहीं बचेगी, कल कहाँ डालेंगे ये बताओ। भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद द्वारा दायित्व ग्रहण एवं परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में समाज सेवी सुशील बुआनीवाला और महंत जीत भारती उपस्थित रहे। परिषद के कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने सुनील शर्मा को प्रधान, लक्ष्मण वर्मा को सचिव और मदन कौशिक को कोषाध्यक्ष एवं नलिनी सोनी को महिला प्रमुख के पद की शपथ दिलाई। भारत विकास परिषद प्रांतीय कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि भारत विकास परिषद समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम किसी भी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों की बदौलत सभी पदाधिकारी एक दूसरे को भली प्रकार से जान पाते हैं तथा उनमें आपसी सहयोग एवं समाज सेवा की भावना बढ़ती है। इस मौके पर भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि बीते दिनों भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा भिवानी के पदाधिकारियों की घोषणा की गई थी, जिनका अब दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि दायित्व ग्रहण समारोह के बाद ही पदाधिकारी को अपने पद एवं जिम्मेवारियों का बोध होता है, जिसके बाद वे अपने संगठन के मूल उद्देश्यों पर चलते हुए कार्य करते हैं। आज भारतीय विकास परिषद विवेकानंद शाखा द्वारा दायित्व ग्रहण का समारोह मनोती उपवन भारतनगर में किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सुनील कुमार शर्मा, सचिव पद के लिए लक्ष्मण वर्मा और कोषाध्यक्ष के लिए मदन कौशिक और महिला प्रमुख के लिए नलिनी सोनी जी को दायित्व ग्रहण करवाया गया। दायित्व ग्रहण करवाने के लिए हमारे संगठन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जो दादरी से बिलोंग करते हैं, वो हमारे परिषद के प्रांत के संगठन के उसके भारतीय विकास परिषद के कोषाध्यक्ष हैं के पद से कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने हमारा दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम करवाया। मैं भारतीय विकास परिषद विवेकानंद शाखा का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी सदस्यों का और मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि
इस कार्यक्रम को और भी अच्छा बनाने। वाहन चालकों की लापरवाही से सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तेज रफ्तार से कैंटर दौड़ा रहे वाहन चालक की लापरवाही के कारण बीती रात रोहतक गेट पर खड़े घोसियान चौक निवासी बाबूलाल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मामले की सूचना पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के एएसआई कुलदीप ने सामान्य अस्पताल पहुंचकर मृतक के भाई के बयान पर गिरफ्तार किए गए वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घोसियान चौक क्षेत्र निवासी संजय ने बताया कि शनिवार रात करीबन 10:30 बजे वह किसी कार्य से रोहतक गेट पर गया था। वहां पर उसका 47 वर्षीय भाई बाबूलाल अपनी स्कूटी पर उसे घर लेकर जाने के लिए आया गया। जब उसका भाई रोहतक गेट पर पहुंचा तो अचानक ही रोहतक की तरफ से तेज रफ्तार कैंटर आया और उसके भाई को टक्कर मार दी। हादसे में उसका भाई कैंटर के नीचे आ गया, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस सहायक उप निरीक्षक कुलदीप नागरिक अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने इस संबंध में मृतक के स्वजनों के बयान पर कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और मेरा ये भाई था, बुआ का लड़का बाबूलाल श्री बद्री प्रसाद, और ये रात को 10:30 बजे के करीब रोहतक गेट पे गया था अपने भाई को लेने के लिए। इसका भाई बाहर से आ रहा था और ये जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा तो सामने से बंदवाड़ी का कंटेनर आके इसको टक्कर मारी। जो ड्राइवर था वो काफ़ी दारू पिया हुआ था। मौके पे ही जो देखने वाले थे उनने पुलिस को बुलाया और पुलिस भी आई और इसको एम्बुलेंस से लेकर सामान्य अस्पताल में आए, जिसकी डेथ नहीं हो चुकी थी। इसके ऊपर से अगला पहिया कंटेनर का चढ़ गया तो एक हाथ बिल्कुल पूरी तरह फिसल गया, छाती के ऊपर से। और क्या काम करता था सर? ये कितने बच्चे थे इसके? इसके 3 बच्चे हैं और ये मजदूरी करता था और इसकी वाइफ भी झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे को पाल रही थी। बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ है इसका और इसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। रात को रोहतक गेट भिवानी पर एक स्कूटी सवार एक्सीडेंट हो गया कंटेनर गाड़ी से, तो उसमें एक्सीडेंट से मौत हो गई। सर क्या नाम था इसका? कितनी उम्र थी? क्या कुछ काम करता था? मृतक का नाम था सर बाबूलाल, करीब 47 साल उम्र थी। तो सर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मौके पे गाड़ी चालक पकड़ा गया है या नहीं? मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और पहले मुकदमा दर्ज करके फिर आगे हमें कार्रवाई की गई। किसके बयान पे सर? ये और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा की राजनीति में सभी की नजरें कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर लगी हुई है। कांग्रेस अपने आंतरिक कारणों से प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में देरी कर रही है। 2 दिन पहले 9 सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके थे, लेकिन दिल्ली की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा आपस में उलझ गए। इस कारण एक बार फिर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा टल गई। अब देखना है कि पार्टी के शीर्ष नेता इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। और अब अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइन पर। सबको समान अधिकार देने में बाबा साहेब की रही बड़ी भूमिका, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। अनाज मंडियों में फसल की बम्पर आवक, लेकिन उठान शुरू नहीं हुआ अभी तक। तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आने से स्कूटी चालक की मौत। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा के पदाधिकारियों को राजेश गुप्ता ने दिलवाई शपथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।